स्मिता पाटिल भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। उन्होंने मुख्य रूप से समांतर सिनेमा, पैरेलल सिनेमा में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। प्रारंभिक जीवन और जन्म। जन्म 17 अक्टूबर 1955, पुणे, महाराष्ट्र। परिवार। उनका जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शिवाजीराव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे और माता विद्याताई पाटिल एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। शिक्षा। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से शिक्षा प्राप्त की। करियर की शुरुआत। न्यूज रीडर। फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल मुंबई दूरदर्शन में न्यूज एंकर, समाचार वाचिका के रूप में काम करती थी। फिल्मी सफर। उनके अभिनय की प्रतिभा को निर्देशक श्याम बेनेगल ने पहचाना और उन्हें 1974 में फिल्म निशांत और चरणदास चोर में मौका दिया। प्रमुख फिल्में और योगदान। उन्होंने अपने एक दशक लंबे करियर में 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। कला फिल्में। आर्ट सिनेमा मंथन 1976, भूमिका 1977, आक्रोश 1980, चक्र 1981 और मिर्च मसाला 1986। व्यावसायिक फिल्में। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया। नारीवाद। स्मिता एक सक्रिय नारीवादी और महिला अधिकारों के प्रति समर्पित थीं, जो उनकी फिल्मों के चुनाव में भी झलकता था। सम्मान और पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म भूमिका 1977 और चक्र 1980 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पद्मश्री। 1985 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। व्यक्तिगत जीवन और निधन। विवाह। स्मिता पाटिल ने अभिनेता राज बब्बर से विवाह किया था। निधन। 13 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु अपने बेटे प्रतीक बब्बर के जन्म के कुछ हफ्तों बाद प्रसूति संबंधी जटिलताओं, चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, के कारण हुई थी। विरासत। उनके निधन के बाद उनकी लगभग 10 से अधिक फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें मिर्च मसाला जैसी यादगार फिल्में शामिल थीं। स्मिता पाटिल की निजी जिंदगी। विशेष रूप से अभिनेता राज बब्बर के साथ उनके संबंधों ने उस समय मीडिया और समाज में काफी सुर्खियां बटोरी थी। उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनके संबंधों का विवरण नीचे दिया गया है। मुलाकात और संबंध की शुरुआत। पहली मुलाकात। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की पहली मुलाकात 1982 में फिल्म भीगी पलकें के सेट पर हुई थी। शुरुआत में उनके बीच कुछ अनबन हुई, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आ गए। शादीशुदा राज बब्बर। जब यह संबंध शुरू हुआ, राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी नादिरा बब्बर थीं और उनके 2 बच्चे आर्या और जूही थे। विवाद और सामाजिक विरोध। विरोध। स्मिता पाटिल के इस कदम की समाज और उनके प्रशंसकों ने काफी आलोचना की। यहाँ तक कि उनकी मां विद्याताई पाटिल भी इस रिश्ते के खिलाफ थी और उन्होंने स्मिता को एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ घर न बसाने की सलाह दी थी। टैग। इस रिश्ते की वजह से स्मिता पाटिल को मीडिया और समाज के एक वर्ग द्वारा होम ब्रेकर, घर तोड़ने वाली जैसे शब्दों का सामना करना पड़ा। विवाह और परिवार। विवाह। तमाम आलोचनाओं के बावजूद राज बब्बर ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर स्मिता पाटिल से शादी कर ली और वे साथ रहने लगे। संतान। 28 नवंबर 1986 को उनके बेटे प्रतीक बब्बर
अब प्रतीक स्मिता पाटिल का जन्म हुआ। अंतिम समय और वसीयत। निधन। बेटे के जन्म के मात्र 15 दिन बाद 13 दिसंबर 1986 को प्रसूति संबंधी जटिलताओं के कारण 31 वर्ष की आयु में स्मिता का निधन हो गया। राज बब्बर का लौटना। स्मिता पाटिल के निधन के बाद राज बब्बर वापस अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास लौट गए। हालिया जानकारी 2025 से 26। उनके बेटे प्रतीक स्मिता पाटिल ने हाल ही में अपनी मां की विरासत को सम्मान देने के लिए अपने नाम से बब्बर सरनेम हटाकर अपनी मां का नाम जोड़ लिया है। फरवरी 2025 में प्रतीक की शादी प्रिया बनर्जी से हुई, जिसमें उन्होंने अपनी मां की यादों को विशेष स्थान दिया।